आज सचिन का सब्र का बांध टूट गया और वह माया की गोद में सर रखकर बहुत रोने लगा। इस वजह से आज 5 साल बाद पहली बार सचिन ने माया को छुआ। माया घबरा गई। उतने में नव्या वहां पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ही खत्म हो गया। कई दिनों बाद सब वापस नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर मन से नजदीक आ गए थे। नव्या को समझ आने के बाद वह भी अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसीलिए माया उसके टाइम टेबल पर सब पर ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नजर लग गई। सचिन का एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी माया और नव्या वह दोनों ही थी एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। माया तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में भी दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर का खर्चा चला रही थी। सचिन की सब सेविंग उसने नव्या के लिए रख दी। अब नव्या को प्यार हो गया था सुशांत नाम के लड़के से। इस वजह से माया ने उसका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, नव्या भी खुश रहेगी ऐसा उसे विश्वास था। पर सुशांत की मां खड़ूस थी। सचिन के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। नव्या शादी के बाद ज्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उनकी सास की सहेलियां घर पर आई थीं नई दुल्हन से मिलने। तब नव्या की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसीलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा। सब कुछ खुद के लिए रख लिया होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। अभी उनका खुद पर नियंत्रण टूट गया और मेरी माँ की आखिरी याद का मतलब यह मंगलसूत्र है जो मेरी इच्छा थी कि मैं उसे पहनूं। ये मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद का हाथ है और मेरी माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है इसीलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, संयम और बड़ों का सम्मान। ये सब बातें कोई भी उम्मीद न रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए पैसे खुद पर ना खर्च करते हुए सब पैसे मुझे दिए। कभी भी सौतेलेपन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझ पागल को कभी ये समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज चाहिए थी, वो जो कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई। आखिर वह कौन सी चीज चाहिए थी? उन्होंने नव्या से पूछा। उन्हें क्या चाहिए था? सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसीलिए तो उसने ऐसा एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी तब वहाँ माया आई और औरतों खुसर फुसर करते हुए हंसने लगी। माया मन में डर गई। नव्या ने ऐसा क्या किया होगा जो सब औरतें उसे देख रही हैं। तभी नव्या ने माया को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गई। औरतें जब जानाफूसी कर रही थी कि तभी नव्या बोली, आपको सबको ये गहना देखना था ना, यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। माया को तो रोना आ रहा था। दोनों सचिन और दादी का फोटो सामने खड़े रखकर उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। नव्या ने उनसे माफी मांगी और माँ को कभी खुद से दूर नहीं करूंगी ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें भावनाएं बनी होती है जो जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुंच जाती हैं। हमें बच्चों और खुद को इस बात को समझना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह हर किसी के लिए सच या एक समान नहीं होती। अगर किसी का सच दूसरे के लिए हो सकता है, इसीलिए किसी भी बात को अपने से दिल दिमाग बिठाने से पहले उसकी सत्यता की कसौटी करना बेहद जरूरी हो जाता है। धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।